ओके, आपका इलिप्स चल रहा है, इलिप्स का आज थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इसका टॉपिक रहेगा उसको देखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। लेट 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 एस एंड एस डैश, लेट एस एंड एस डैश बी द फोकाई, बी द फोकाई, बी द फोकाई एंड बी B dash, B dash be the minor axis of ellipse, minor axis of ellipse, minor axis of ellipse. If angle B S dash equal theta है, then find the eccentricity of ellipse, find the eccentricity of ellipse, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना, ठीक है। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है कॉस थीटा, बी ऑप्शन आपका साइन थीटा है, सी आपका टैन थीटा दिया है, ठीक है, और आपका डी जो है आपका कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेट एस एंड एस डैश be the foci and b dash be the minor axis of an ellipse if angle दिया आपका b s dash इक्वल थीटा दिया है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। ठीक करा कि आपका ये ध्यान दीजिए, इलिप्स से स्टैंडर्ड फॉर्म इलिप्स बनाएंगे जब मेंशन नहीं रहेगा तो, ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। ये आपका इलिप्स हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आपका एच डैश है, आपका यस है, ठीक है। यहाँ पर आपका एस, आपका एच डैश है, आपका बी डी डैश है, ठीक है। करा कि एंगल बी एस एच डैश, ये आपका बी हो गया एंगल, और ये वाला एंगल, ये थीटा दिया है, ठीक है। ये क्या दिया है, थीटा दिया है, इसको भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो आपका ध्यान दीजिए, आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सेंटर सी आपका, सेंटर सी है, क्या है, सेंटर सी है आपका, ये आपका राइट एंगल है, ये वाला ध्यान दीजिए, ये राइट एंगल, और हमें ई चाहिए, इसेंट्रिसिटी चाहिए, तो यहाँ पर इसका जो आपका होता है फोकस ए ई कामा 0 होता है, और इसका जो आपका वर्टेक्स का जो होता है आपका, ठीक है, माइनर एक्सिस बी का कोऑर्डिनेट होता है 0 कामा, ठीक है। तो इसमें आपका tan थीटा इक्वल हो जाएगा, tan थीटा इन ट्रायंगल BCS में इन ट्रायंगल यहाँ पर लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल BCS में, ठीक है। tan थीटा इक्वल आपका हो जाएगा BC अपान के यस, दैट मीन्स अपान के आपका होगा ए ई, ठीक, क्या होगा, ए ई होगा, स्क्वायर कर दीजिए। आपका जब स्क्वायर करेंगे तो आपका tan स्क्वायर क्या इक्वल हो जाएगा, आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टू 1 बाई ई स्क्वायर होगा, ठीक है। और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का जो वैल्यू होती है, ठीक है, स्क्वायर इक्वल होता है आपका 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, ठीक है, क्वेश्चन होता है आपका। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो होगा आपका 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर होगा। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ई स्क्वायर अपान के ई स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ई स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर दिए। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बाई ई स्क्वायर, माइनस का 1 हो जाएगा, 1 को इधर लाइए, 1 को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बाई ई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वह कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा आपका कास थीटा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। ओके, बात समझ में आया, ठीक है ना। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके करिए, संजय जी समझ में आया।
संजय जी समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ओके करें, आगे बढ़ें संजय जी। हाँ ओके ठीक, ओके अगर नोट हो जाए तुरंत ओके कर दिया करिए। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose length of minor axis, find the equation of ellipse, find the equation of find the equation of find the equation of ellipse whose find the equation of ellipse whose length of minor axis, whose length of minor axis is equal to distance between foci, distance foci, distance between foci, and length of latest rectum, and length of latest rectum is 10 units, 10 यूनिट, क्या आपका दिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच लेंथ ऑफ लेटेस्ट माइनर एक्सिस, ठीक है, माइनर एक्सिस का जो लेंथ है, ठीक है, माइनर एक्सिस का जो लेंथ है इक्वल किसके है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, ठीक, क्लियर, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलेंगे। तो आपका लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होता है आपका 2b होता है, ठीक है, बी बी डैश जो होता है आपका बी बी डैश जो होता है आपका 2b होता है, यह माइनर एक्सिस है, क्या है, माइनर एक्सिस है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें। और लेंथ ऑफ करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई होता है, ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एफ ओ सी की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है आपका 2AE होता है, क्या होता है 2AE, दोनों इक्वल हैं आपका, 2b इक्वल क्या होगा 2b अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2b इक्वल 2AE होगा, ठीक है, तो आपका 2 से 2 कैंसिल होगा आपका, तो आपका E इक्वल हो जाएगा आपका b बाई ए हो जाएगा, दैट मीन्स E स्क्वायर इक्वल हो जाएगा स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन एक मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कह रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम जो दिया आपका यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या दिया है आपका, दैट मीन्स बी स्क्वायर बाई ए इक्वल आपका 10 दिया है, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो यही होता है 2b स्क्वायर बाई ए होता है, ठीक है, आपका कैंसिल होगा 5 आएगा, तो ये आपका b स्क्वायर बाई ए इक्वल 5 हो जाएगा, ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गया आपका, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन और जानते हैं हम, क्या जानते हैं, स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, ये आपका सबके लिए होता है, ठीक है, जो आपका इलिप्स होता है आपका हॉरिजॉन्टल के लिए आपका होता है, ठीक ना, ये ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड कर लेते हैं, का वैल्यू पुट कर दीजिए, ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मान क्या है, ई स्क्वायर है, स्क्वायर का मान मिल जाएगा फ्रॉम 1 and 2, क्या हो जाएगा आपका वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर इक्वल होगा -1 माइनस ई स्क्वायर, ये आपका हेजर हो जाएगा 2 ई स्क्वायर इक्वल आपका 1 हो जाएगा, ये आपका ई वैल्यू आएगी 1/√2 है, क्या आएगी 1/√, ई का मान जो आएगा 1/√2 आएगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया था, ठीक है। आपके पास 3 इक्वेशन है, ठीक, एक इक्वेशन आपका यहाँ पर है, ठीक है, आपका यहाँ पर है आपका स्क्वायर बाई इक्वल 5 है, और आपका एक इक्वेशन यहाँ पर, एक इक्वेशन, जो इक्वेशन की सहायता से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू है आपका ई का मान जो है आपका यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका ई का मान अंडर रूट क्या है 1/2 है, ठीक 1/√2 है, और ये आपका b बाई ए, यहाँ से जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए इक्वल जो आपका आएगा ए इक्वल आएगा रूट में ए का मान, ए का मान इसमें रख दीजिए, रख दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दीजिए, वैल्यू नंबर सेकेंड
ए का मान जो है आपका सेकेंड में, आपका सेकेंड है, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, एक का मान क्या आपका √2 वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका बी स्क्वायर है आपका ऊपर, अपान के ए का मान है बी √2, कल आपका 5 है, वैल्यू आएगी आपका 5 √2 आएगी, क्या आ जाएगी 5 √2 का मान मिल गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का मान मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए, आपका हो जाएगा बी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 10 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 10, ए का मान 10 मिल गया, बी का मान आपका 5 √2, ठीक है, बी का मान 5 √2, तो इक्वेशन जो होगा आपका, इक्वेशन होगा आपका एक्स स्क्वायर अपान के ए होता है 100 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपान के क्या हो जाएगा आपका 25 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ये आपका इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन आप ओके। संजय समझ में आया, संजय जी, आशुतोष आ गया आंसर, आशुतोष ना जी बताइए, बहुत दिन बाद आप आई हैं, करिए ओके करिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, क्वेश्चन करते रहेंगे बीच में, हाँ चल, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इलिप्स, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इलिप्स, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इलिप्स, हर एक टॉपिक को टच करते चलेंगे, ठीक है, ये पहले ही बता दिया गया इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, यदि आपका इक्वेशन ऑफ द इलिप्स ऑफ द इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर, दोनों के लिए बात करते हैं, दोनों के लिए आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल 1 है, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स या पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं पैरामेट्रिक पैरा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल आपका cos फाइव हो जाएगा और वाई इक्वल हो जाएगा sin 5 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पैरामेट्रिक, ये क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और फाई इज द इसेंट्रिक एंगल है, वेयर फाई इज इसेंट्रिक एंगल, क्या है इसेंट्रिक एंगल, फाई क्या है इसेंट्रिक एंगल है, आपका ये वाला ध्यान दीजिएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा, अभी इसको कर रहे हैं पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका cos फाई और बी साइन फाई होगा, और फाई है आपका, और थीटा जो होगा आपका फाई जो होगा आपका 0 और 2 पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में वेरीज करेगा, ठीक है, 0 और 2 पाई के बीच में वेरीज करेगा, और जो ये फाई है, ठीक है, ये जो फाई है आपका, ये जो फाई है, ठीक है, ये आपका टिप्स है, ये टिप्स है, तो पॉइंट आपका मान लेते हैं ये है पी का कोऑर्डिनेट ए cos फाई है और बी साइन फाई है, ठीक है, ये आपका ए एंगल नहीं है, ए फाई नहीं है, ठीक है, क्या है ए फाई नहीं है ना, बात समझ रहे हैं, ए इसेंट्रिसिटी नहीं है, इसेंट्रिसिटी क्या होगा अभी ये जस्ट बता रहे हैं, ठीक है, करिए, ये आपका फाई नहीं है, जो आपके इसेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये इसेंट्रिसिटी यहाँ पर ये नहीं है, ओके, आगे बढ़े, ये नोट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, ये नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, ये करते रहे, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इलिप्स, आपका यदि इलिप्स है तो पैरामेट्रिक आपका ये हो, दोनों के लिए आपका एक और वर्टिकल दोनों के लिए है आपका, फाई क्या है इसे, आपका जो अगर पॉइंट आपका पी यहाँ पर लाइज कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका इसेंट्रिक एंगल ये नहीं, ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपका cos फाई बी साइन फाई है, और जो फाई की जो वैल्यू होती है 0 और 2 के बीच में वैल्यू, ऑक्सिलरी सर्किल एंड इसेंट्रिक एंगल, अब यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा इसेंट्रिक ऑक्सिलरी सर्किल
साथ देख लेंगे ऑक्सिलरी सर्कल सेंट्रिक एंगल। बात लेते हैं, बाद लिखते हैं ऑक्सिलरी सर्किल दैट मीन्स सहायक वृत्त सेंट्रिक एंगल। सहायक ऑक्सिलरी सर्किल जो होती है आपकी ऑक्सिलरी सर्किल होती है, ऑक्सिलरी सर्किल वह सर्किल होती है कि दीर्घवृत्त के दीर्घाक्ष को डायमीटर लेकर, ठीक है, डायमीटर मानकर खींचा गया वृत्त जो है आपका ऑक्सिलरी सर्किल। दीर्घवृत्त दीर्घाक्ष को आपका ध्यान दीजिए, आपका इलिप्स, इलिप्स का मेजर एक्सिस होता है ए डैश डैश होता है, ठीक है। मेजर एक्सिस को, ठीक है, मेजर एक्सिस को क्या मानते हैं, डायमीटर मानकर खींचा गया जो इलिप्स है, खींचा गया इलिप्स जो होता है आपका, वही आपका क्या होता है, वृत्त का सहायक वृत्त होता है, सहायक वृत्त। दीर्घवृत्त के दीर्घाक्ष को, दीर्घाक्ष को डायमीटर मानकर खींचा गया वृत्त दीर्घवृत्त का क्या कहलाता है, सहायक वृत्त कहलाता है। ये क्या है, ऑक्सिलरी सर्किल, ठीक है, ये आपका ऑक्सिलरी सर्किल, ये आपका ऑक्सिलरी की बात समझ में, ऑक्सिलरी सर्किल की बात समझ में आ गया। अगर आपका सर्कल आपका इफ आपका इलिप्स, ठीक है, यदि आपका इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो इक्वल 1 हो, देन ऑक्सिलरी सर्कल जो होगा आपका, ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी क्या होगा, ए इक्वल बी होगा, यहाँ पर ए इक्वल बी होगा ऑक्सिलरी सर्कल के लिए। तो आपका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में लिखा दे रहे हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सिलरी सर्किट के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी के बारे में थोड़ा सा, सहायक वृत्त के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, कहते हैं, ठीक है। आपको अगर समझ में आ गया हो तो आपका ऑक्सिलरी सर्किल ये है कि दीर्घवृत्त के दीर्घाक्ष को, जो मेजर एक्सिस है उसे डायमीटर मानकर खींचा गया जो सर्कल होता है वो आपका इस दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ एन इलिप्स, ऑक्सिलरी सर्किल, ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एन इलिप्स, ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एन इलिप्स इज अ सर्कल, इज अ सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है, इज अ सर्कल होता है, drawn by taking drawn by taking drawn by taking drawn by taking auxiliary circle of an ellipse is a circle drawn by taking the major axis as a diameter, the major axis as a diameter, के डायमीटर, दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि आपका ऑक्सिलरी सर्किल वह सर्किल होता है दीर्घाक्ष के मेजर एक्सिस, दीर्घाक्ष के इलिप्स के दीर्घाक्ष को क्या मानते हैं, डायमीटर मानकर खींचा गया सर्कल आपका ऑक्सिलरी सर्कल होता है, सहायक वृत्त होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, ये आपका सहायक वृत्त की कंडीशन है कि अगर सर्कल आपका इलिप्स आपका ये तो एक पुट करते हैं तो आपका सहायक सर्कल मिलता है, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रिक एंगल की बात, यहीं पर समझते हैं सेंट्रिक एंगल क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेंट्रिक एंगल वह एंगल होती है, सेंट्रिक एंगल वह एंगल होती है जो सहायक वृत्त पर बिंदु पी के संगत, बिंदु पी के संगत, सहायक वृत्त पर बिंदु पी के संगत बिंदु क्यू को सेंटर से मिलाने वाली रेखा और मेजर एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसी क्या कहते हैं, आप सेंट्रिक एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। बात समझ में आ गया, सेंट्रिक एंगल पुनः हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। सेंट्रिक एंगल किसे कहते हैं, सेंट्रिक एंगल वह एंगल होता है जो सहायक वृत्त आपका ये है, सहायक वृत्त पर बिंदु पी, ये आपका बिंदु पी है, बिंदु पी के संगत आपका कोई बिंदु को
सेंटर से मिलाने वाली रेखा, सेंटर से मिलाने वाली रेखा मेजर एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। इसेंट्रिक, एक बार पूरा समझा दे रहे हैं, इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, इसेंट्रिक एंगल किसे कहते हैं? इसेंट्रिक एंगल वह एंगल होता है, उत्केंद्र कोण वह कोण होता है जो सहायक वृत्त पर स्थित, सहायक वृत्त पर स्थित बिंदु P के संगत, सहायक वृत्त पर स्थित बिंदु P के संगत, इस बिंदु P के संगत, ठीक है, बिंदु Q को सेंटर से मिलाने वाली लाइन, सेंटर से मिलाने वाली रेखा और मेजर एक्सिस के मध्य जो एंगल बनता है उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं, एसेंट्रिक एंगल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब इसी को हम डिफाइन करके लिख दे रहे हैं, नीचे कर लेते हैं, इसको मैच कर लेते हैं, क्या रहेगा? let P be any point, let P any point on the ellipse, any point on the ellipse, point on the ellipse, ellipse है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल 1, ये आपका इलिप्स है। एम इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर फ्रॉम, इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पी। पीएम क्या है? परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिए, यहाँ से पीएम परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पर ये आपका पीएम हो गया। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? पीएम को प्रोड्यूस करेंगे, पीएम को प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम पी ऑन द मेजर एक्सिस, फ्रॉम पी ऑन द मेजर एक्सिस, मेजर एक्स पीएम जो है आपका परपेंडिकुलर पी से मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर लंब ड्रा किया जा रहा है, जो पीएम प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? पीएम प्राप्त होता है, मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स, मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स एंड प्रोड्यूस पीएम, पीएम को क्या करा जाता है? बढ़ाया जाता है टू मीट द ऑक्सिलरी सर्कल, टू मीट द ऑक्सिलरी सर्कल, टू मीट द ऑक्सिलरी सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल इन क्यू, क्या करता है? पूरा समझिए, कह रहा है कि कोई पॉइंट ले लेते हैं पैराबोला पर, इलिप्स पर, सॉरी इलिप्स पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, और पी से मेजर एक्सिस पर क्या करते हैं? परपेंडिकुलर लंब रखते हैं, जो फाइंड आउट होता है पीएम। पीएम जो होता है आपका, ठीक है, पीएम को हम बढ़ाते हैं, पीएम को बढ़ाते हैं, जो आपका जाकर ऑक्सिलरी सर्किल पॉइंट क्यू पर मिलता है, पॉइंट क्यू पर मिलता है। ठीक है, पॉइंट क्यू मिलता है, ज्वाइन सी क्यू, क्यू को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, मिला देते हैं, क्यू को ज्वाइन करते हैं, मिला देते हैं, देन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, देन एंगल क्यू सी एम इज इक्वल, लिख सकते हैं, इक्वल फाई है, इज कॉल्ड सेंट्रिक एंगल, सेंट्रिक आपका ये सेंट्रिक। क्लियर? बात समझ में आ गया? इलिप्स पर कोई ऐसा बिंदु लेते हैं, पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है, पॉइंट पी लेते हैं, और पॉइंट पी से, ठीक है, पॉइंट पी से क्या करते हैं? मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर लंब डालते हैं, जो आपका पीएम फाइंड होता है। पीएम को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जो सहायक वृत्त पर स्थित बिंदु क्यू पर मिलता है। ठीक है, बिंदु क्यू पर मिलता है, ये आपका बिंदु क्यू पर मिलेगा। ठीक है, और क्यू को क्या करते हैं? मिला देते हैं, को मिला देते हैं, एक लाइन फाइंड होती है, सी क्यू फाइंड आउट होती है, जो मेजर एक्सिस से जो एंगल बना रही है। ठीक है, जो मेजर एक्सिस से एंगल बना रही है उसी को हम इसेंट्रिक कहते हैं, इस सहायक वृत्त। ठीक है, इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। क्लियर? तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो पॉइंट आपका होता है, ठीक है, ये पॉइंट होता है आपका, इस पर लाइज न कर। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट पी, इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट पी, पॉइंट पी का क्या है? ये पॉइंट पी का एसेंट्रिक एंगल है, इस पॉइंट पी का ए एसेंट्रिक एंगल है। ठीक है, इस पॉइंट पी का एसेंट्रिक एंगल।
ये हो गया। इसेंट्रिक एंगल में ए वाला जो एंगल लेते हैं वो नहीं होता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे और इसे और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इस पर और गहराई से जाते हैं हम, मिनिमाइज करके और गहराई से देखिए। ध्यान दीजिए, यहाँ फिगर हम नेक्स्ट बना रहे हैं, फिर इसका नेक्स्ट बना दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, ठीक, नेक्स्ट पेज ही लेते हैं। चलिए ऐसा ड्रा करते हैं। आपका सहायक वृत्त है, ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक है। आपका वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस। आपका पॉइंट पी लिए थे, पॉइंट पी लिए, पॉइंट पी आपका पॉइंट क्यू, पॉइंट यहाँ से इसको क्या परपेंडिकुलर डाला गया था और इसको प्रोड्यूस किया गया था, तो सहायक वृत्त पर स्थित और सेंटर सी को पॉइंट से मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इस पॉइंट पी का इसेंट्रिक। अगर इसका कोऑर्डिनेट हम तो लिख सकते हैं ना जी, इसका सेंटर क्या आपका 0, सेंटर क्या है, ये आपका सर्कल जो आपका अभी आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर आया था, जैसे आपका क्या होती है रेडियस जो होती है आपका मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस होती है, क्या होती है, सेमी मेजर एक्सिस के इक्वल होती है। रेडियस जो शायद एक्सिलरी सर्किल की जो रेडियस होती है मेजर सेमी मेजर एक्सिस के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपका पॉइंट ले सकते हैं, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉस क्या और कॉस फाई लेते हैं, फाई यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉस कॉस फाई और साइन फाई सर्कल को, ठीक है। इस सर्कल पर स्थित सहायक सर्कल जो है आपका ऑक्सिलरी सर्कल है, पर स्थित ए कॉस फाई ये साइन फाई कोई पॉइंट हो गया, ठीक है, जो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो ध्यान दीजिए, जो वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट जो वाई वाला पार्ट है वो तो नो चेंजिंग होगा, वाई वाला तो चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका क्या आते हैं, जैसे जाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा ना। बात समझ में आ रहा है, बात कुछ समझ में आ रहा है। ये तो फिक्स ही तो रहेगा, ये वाला तो डिस्टेंस फिक्स ही रहेगा, बात समझ में आ रहा है। ये वाला डिस्टेंस आपका फिक्स तो रहेगा, ये वाला फिक्स रहेगा कोऑर्डिनेट ना दोनों के लिए। कोऑर्डिनेट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, cos फाई होगा, ये cos फाई हो गया, cos फाई होगा। ए वाला तो चेंज हो रहा है, अब नीचे आए तो इसका कोऑर्डिनेट वाई का डिस्टेंस तो कम होगा, ए वाला चेंज होगा ना, सिर्फ ये वाला चेंज होगा, मतलब कि x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर। तो इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है ना इलिप्स का इक्वेशन। अब यहाँ पर एक्स वाला कोऑर्डिनेट मिल गया, ए cos फाई मिल गया है, ए cos फाई मिल गया यहाँ पर, ए cos फाई मिल गया है। इस सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर दीजिए, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर फाई अपान के ए स्क्वायर और आपका प्लस वाई स्क्वायर अपान के स्क्वायर इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो होगा आपका इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और आपका वाई का जो वैल्यू आएगी बी साइन फाई हो जाएगी, साइन फाई हो जाएगी। इसलिए आपका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो आपका इसका होगा साइन फाई हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये वाला चेंज होगा, ठीक है ना, सिर्फ ए वाला चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हम जो इसके जस्ट क्या होते हैं नीचे आ रहे हैं ना वाई वाला एक्सिस, तो वाई वाला डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। ये आपका आपका जो सर्कल का जो कोऑर्डिनेट है, सर्कल का कोऑर्डिनेट लिए ए cos फाई ए sin फाई, तो एक्स वाला तो ए वाला डिस्टेंस तो दोनों में सेम है ना जी, ए वाला दोनों में सेम है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू नो चेंज होगी, वाई का सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, वाई वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्लियर। और कहाँ से चेंज होगी, कैसे होगी, ये आपको दिखा दिया गया, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। आपको ये क्या माने थे, हम यम माने थे ना, ये आपका यम माने थे, यम माने, ठीक है। बात समझ में आ गया, एक रिमार्क्स के रूप में लिखेंगे, रिमार्क्स के रूप में यहीं पे लिख लेंगे, रिमार्क्स लिखेंगे। रिमार्क्स में क्या लिखेंगे, पहला तो आपका पहला जो आपका होगा कि रेडियस जो होती है ऑक्सिलरी, रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे रेडियस ऑफ
ये सब कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। ये सब ऑक्सिलरी सर्कल। ये सब ऑक्सिलरी सर्कल जो होता है इक्वल होता है किसे, माइनर एक्सिस। सहायक सर्कल है या ऑक्सिलरी सर्कल है, उसकी जो रेडियस होगी कितनी होगी, सेमी माइनर एक्सिस इक्वल होगी। माइनर एक्सिस बात समझ में, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस होगा। मेजर एक्सिस को ही हम लेकर डायमीटर बनाए ना, तो आधा जो होगा आपका सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होगा आपका कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहाँ से आ रहा है, दिखा दिए ना, कैसे प्रूफ होता है, कैसे आता है, ये आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या होगा, ए कॉस फाई और बी साइन फाई होगा। और जो फाई जो वेरीज करता है, फाई जो वेरीज करता है 0 और पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के वेरीज करता है, ठीक है। बात समझ में आ गया इतना। और जो आपका एम बाई एम क्यू जो होगा, ठीक है, एम बाई एम क्यू जो होगा आपका, थर्ड पॉइंट बात करें, एम बाई एम क्यू, एम बाई ये वाला डिस्टेंस, एम बाई एम क्यू, एम बाई एम क्यू। एम क्या है आपका, ये वाला क्वाड्रेंट ना, साइन है, बी साइन फाई है, क्या है, बी साइन फाई है। और एम क्यू जो है आपका ए साइन फाई है, ए साइन फाई है। ये आपका साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका बी बाई, दैट मीन्स आपका एम अपान के एम क्या हो जाएगा आपका, बाई ए। सब प्रूफ कराया जा रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, सब प्रूफ कराया जा रहा है आपको, ठीक है। एक और रिमार्क्स लिखेंगे, नोट्स रिमार्क्स आपका हर क्षेत्र को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, चाहे थियरी के माध्यम से चाहे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, आपको चाहे क्वेश्चन पूछे या थियरी से क्वेश्चन बनाए, आपको हमारा नोट्स पढ़ लेंगे एनफ हो जाएगा, ठीक है। मेरा नोट्स पढ़ेंगे, मेरा नोट्स ही बहुत ही हर एक क्षेत्र को करके हर का क्वेश्चन। आगे बढ़े संजय जी, समझ में आ गया, रमा जी समझ में आया, रमा जी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, अब सब ओके है ना, रमा जी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, एग्जाम जल्द ही होगा, मम्मी का सपना पूरा करना है ना, तो थोड़ा सा पढ़ाई ध्यान दीजिए। आगे बढ़े, एक रिमार्क्स और लिख लेते हैं पर, ठीक है, रिमार्क्स और लिख लेते हैं, पहले बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आपका इलिप्स आई एक्सिस, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, का कोऑर्डिनेट लेते करते हैं एक्स डैश वाई डैश है, का कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश है, यहाँ से परपेंडिकुलर हम डालते हैं, है आपका ए है तो ए डैश, बात समझ में आ गया, ए है आपका ये सेंटर है, सी आपको पता ही है, सेट पॉइंट पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट वाई है, लाइज ऑन द लाइज पैराबोला इप्स आपका एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई और इक्वल, दैट मीन्स आपका पॉइंट इस पर लाइज करेगा, पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिए, आपका एक्स डैश का स्क्वायर हो जाएगा बाई ए स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल वन, अप्लाई दैट, हमें ये आपका डिस्टेंस चाहिए, एम डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है ना, वैल्यू एम ए डैश, एम और एम ए डैश और एम में रिलेशन, यहाँ से वाई स्क्वायर बाई वाई डैश का स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल आपको हो जाएगा 1 माइनस एक्स डैश का स्क्वायर अपान के हो जाएगा, तो इधर लाएंगे तो आपको माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो सॉल्व कर दे थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को, स्क्वायर माइनस का एक्स डैश का स्क्वायर अपान के, ओके। और क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को इधर लाते हैं और बी को उधर लेते हैं, तो आपको वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का एक्स डैश का स्क्वायर इक्वल आपका बी स्क्वायर अपान के, ना बात समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो यहाँ ध्यान दीजिए,
सर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये आपको हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर है, वाई डैश मतलब पीएम है, ठीक। वाई डैश क्या है, पीएम है, पहले लिख लेते हैं आओ, वाई डैश का स्क्वायर, ठीक। आपका इसे लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट ए माइनस एक्स डैश होगा और दूसरे को क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स डैश। बात समझ में आ गया। और ये आपका इक्वल क्या है, स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए ए प्लस एक्स डैश, ये आपका ए है, ध्यान दीजिएगा ये ए है पूरा, ठीक है, प्लस एक्स डैश है, ये भी ए है, ये है, तो ए प्लस एक्स डैश, ए आपका ए है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका ए एक्स इतना क्या क्या एक्स डैश, तो आपका क्या हो जाएगा ए एम हो जाएगा ना, ए एम ए डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर वाई डैश का स्क्वायर क्या है, पी एम का स्क्वायर है, का स्क्वायर अपान के ए प्लस एक्स डैश, ए वाला पोर्शन क्या हो जाएगा एम ए डैश, एम ए डैश, एम ए डैश हो जाएगा। और आपका ए माइनस एक्स डैश है, ये पूरा ए है और इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका ए वाला मिल जाएगा ना, आपका क्या मिल जाएगा ए वाला ए एम मिल जाएगा, ये पूरे में से तो निकाल देंगे तो आपका ए एम मिल जाएगा, ठीक है, टू ए एम या एम ए, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा, फाइंड आउट होता है एक रिलेशन। बात समझ में आ गया कैसे प्रूव कराया गया सब, ठीक है। यहीं पर हम फोकल डिस्टेंस फोकाई देख लेते हैं, फोकल एरियाई, ठीक है ना, तो देख लेते हैं तेजी से क्योंकि कम से कम 40-45 मिनट का क्लास हो। ओके करें रमा जी, ये समझ में आ गया, ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इसको जानकारी के लिए रखिएगा इसमें रिलेशन क्या होता है, ये आपका कभी क्वेश्चन बन सकता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, बट लेकिन उतना खास इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोकल रेडियाई तो भी प्रूव करा देंगे, नाभि है ना, नाभि त्रिज्या क्या होती है, फोकल एरिया क्या होती है, ध्यान दीजिएगा फिगर पर ध्यान दीजिएगा पहले, ग्राफ इसका आपका हॉरिजॉन्टल की बात करें पहले, ठीक है, बात करेंगे फिर आपका वर्टिकल की बात भी करेंगे, फिर आपका पॉइंट कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई है, आपका फोकस है आपका यस है जिसका कोऑर्डिनेट ए कमा ई, दूसरा फोकस आपका यश डैश है जिसका कोऑर्डिनेट माइनस, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है आपका, ये आपका एम डैश है, ठीक, बस इतना ही, आपका सेंटर ले लेते हैं, उसी को लेते हैं, ठीक है। पहला पहला कंडीशन इसमें क्या होगा, यदि if if is दैट मीन्स कहने का तात्पर्य क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल 1 हो, इफ यदि ए ग्रेटर देन बी होगा तो हॉरिजॉन्टल होगा, कहने का तात्पर्य तो यही है हमारा, चल के कहने का तात्पर्य यही कि जब ए ग्रेटर देन बी होगा, ए बड़ा होगा तो आपका इस तरह से बनेगा, अगर बी बड़ा होगा तो आपका वर्टिकली बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा वर्टिकली बनेगा, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या है, या कोनिक की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या होता है एस पी या पी एस इक्वल ई पी एम होता है, तो आपका फोकल रेडियाई जो होता है, ध्यान दीजिए फोकल रेडियाई आपका तो यही है, ये फोकल रेडियाई क्या होता है, लिप्स पर स्थित बिंदु से, लिप्स पर स्थित किसी बिंदु से फोकस की दूरी, फोकस और इलिप्स पर स्थित बिंदु से बिंदु की दूरी होगी आपका फोकल रेडियाई होगी, ये आपका फोकल रेडियाई है, ठीक है, यही आपका क्या है फोकल रेडियाई, इस पर कोई बिंदु और फोकस से दूरी जो होगी आपकी फोकल रेडियाई होगी, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ये आपका एस चाहिए, क्या चाहिए पी एस चाहिए, पी एस चाहिए, तो अब इसको थोड़ा सा या तो डिस्टेंस फार्मूला से लगाएं, डिस्टेंस फार्मूला से लगाएंगे तो आपका
क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला से लगाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। अब हम प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे, क्या करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे और ज्योमेट्री यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ये आपका पी एस इक्वल आपका ई, ये हमको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये हमको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमको लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर इस पर लम डाल दीजिए, ये हमको अब क्या लिख सकते हैं, हमको ये पैरेलल है आपका, ये पैरेलल है, ये आपका पूरा क्या है, ये पूरा जो आपका है ये आपका ए बाई, ये आपका क्या है, ए बाई ई है। ए बाई ई में से यदि हम एक्स को सपरेट कर दें, ए बाई ई में से इस पूरे में से इसको अगर सपरेट कर दे रहे हैं इस पार्ट को, क्योंकि इसके पैरेलल जितना ए होगा उतना ए भी होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, तो आपका ए ई में से, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ए बाई में से क्या कर दें, एक्स डैश को क्या कर दें, एक्स लिए हैं तो एक्स ले लेते हैं, एक्स डैश लेकर एक्स पॉइंट, एक्स पॉइंट जो है आपका डैश वाई डैश का, एक्स डैश वाई डैश कर लेते हैं, पॉइंट को एक्स डैश वाई डैश कर, ठीक है, ई से मल्टीपल कर दीजिए, एस इक्वल हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ई से कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस का ई एक्स डैश। ठीक है, ये आपका क्या है, फोकल रेडियाई विथ रिस्पेक्ट टू द इसेंट्रिक डायरेक्ट्रिक्स के सापेक्ष। ठीक है, ये आपका पहला, ये आपका फोकल रेडियाई आएगा एस पी। ठीक है, पॉजिटिव वाला लेंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाला लेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली भी कर सकते हैं, इसको हम पहले प्रूव कर दे रहे हैं, इसको हम पहले कर दे रहे हैं। अब क्या लेना हमें, अब ये भी तो फोकल रेडियाई है, ये भी तो फोकल रेडियाई है, यस क्या आपका एच डैश पी जो होगा आपका क्या होगा, ई होगा आपका ई एम डैश है, एम डैश एम डैश एम डैश या एम पी, ये होगा ना, ये आपका फोकल रेडियाई, इस रेडियाई के लिए इस डेप्थ को लेंगे, ठीक है ना, फोकस के लिए ए डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एस पी एच डैश पी इक्वल ई एम डैश होगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ई, ये ध्यान दीजिए, ये पूरा क्या यहाँ से देखिए, ये पूरा आपका कहना है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस लेंगे ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका, ये आपका पूरा क्या है, ये वाला तो आपका ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स है, आपका एक्स है, एक्स हो गया, और ये आपका क्या होगा, ए बाई ई हो गया। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा पी एम, दोनों को ऐड करते हैं, इसको इस वाले पार्ट को, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, पी मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब कि ए बाई ई प्लस एक्स डैश को ऐड कर देते हैं तो आपका क्या मिल जाता है, ये पूरा डिस्टेंस। ठीक है, एस डैश पी इक्वल हो जाएगा आपका ई से मल्टीपल करेंगे तो ई प्लस एक्स डैश हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये आपका फोकल रेडियाई है, क्या है, फोकल रेडियाई है, इस निगेटिव वाले फोकस के साथ लेंगे, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वाला के लेके साथ, तो ठीक है। अब सम ऑफ द रेडियाई देखते हैं, सम ऑफ रेडियाई, सम ऑफ रेडियाई की बात कर लें, सम ऑफ फोकल रेडियाई, सम ऑफ फोकल रेडियाई क्या होगा, एस पी प्लस एच डैश पी इक्वल ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए ये वाले तो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव है, इक्वल क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू ये भी तो डिफिनेशन एक बन गया, एक डिफिनेशन बताए थे कि इलिप्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए सच वे दैट द सम ऑफ द टू फिक्स्ड पॉइंट, द सम ऑफ द टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, द सम ऑफ द टू फिक्स्ड पॉइंट, आपका टू फिक्स्ड पॉइंट क्या है यस एस डैश है, उनका जब सम करेंगे इससे, ठीक है, तो क्या होगा कांस्टेंट के इक्वल होता है, जो क्या होता है आपका मेजर एक्सिस होता है, क्या होता है मेजर एक्सिस होता है, मेजर एक्सिस क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस के इक्वल होता है, जो कांस्टेंट है मेजर एक्सिस के। ओके, संजय समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, ओके करिए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इफ पॉइंट का बात करें, इफ इलिप्स इज इलिप्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो, वर्टिकल, दैट मीन्स कहने का तात्पर्य क्या हो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई इफ से इक्वल 1 हो, इफ ए लेसर देन बी, क्या हो ए लेसर देन बी हो, तो फोकल रेडियाई का होगा, इसका आपका इस तरह से बनेगा आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इस तरह से हम दोनों को सिमिलरली लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, आपका यस है, यस डैश है, इसका जो आपका
कोऑर्डिनेट होगा माइनस का 0 होगा, 0 माइनस का बी ई, और ये आपका होगा कामा बी, आपका डायरेक्ट्रिक्स है। पॉइंट कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी, पॉइंट इससे और यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका यम हो जाएगा, ये आपका यम डैश हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो आपका जब एस पी निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, एस पी, एस निकालेंगे, क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर ए आया था, बी आएगा माइनस का वाई डैश है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉल्व किए थे तो क्या आएगा, ए, इसके लिए ए आया था, इसके लिए क्या आएगा, बी आएगा, और यहाँ पर एक्स के डैश के स्थान पर वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला मिल गया, ये आपका पहला, ठीक है। ये और इसके बाद आपका एस डैश पी निकालेंगे, एस डैश पी तो होगा बी प्लस वाई डैश हो जाएगा। तो सम ऑफ रेडियाई यहाँ पर देख सकते हैं, सम ऑफ रेडियाई देख सकते हैं, सम ऑफ फोकल रेडियाई, सम ऑफ फोकल रेडियाई जो होगा आपका एस प्लस एस डैश पर आपका क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगा। तो आपका क्या है, इसके लिए मेजर एक्सिस का काम करेगा, क्या है मेजर एक्सिस आपका कौन है, इसमें ये वाला मेजर एक्सिस है, ये आपका माइनर एक्सिस होगा, माइनर, पुनः डिफिनीशन निकल के आई, इस तरह से आपका प्रूफ कराया जाता है। आशुतोष क्लियर हुआ, सब पॉइंट क्लियर हुआ कैसे होता है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम अभी देते हैं, क्वेश्चन टाइम तो नहीं बट लेकिन क्वेश्चन तेजी से हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन तेजी से आप लोग के लिए, इफ यस एंड S1 बी द फोकाई, यस एंड S1 the foci, yes and S1 be the foci of ellipse, ellipse है आपका x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। एंड पॉइंट पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है, x डैश y डैश है, लाइज ऑन द इलिप्स, लाइज ऑन द इलिप्स, इलिप्स पर लाइज कर रहा है आपका, लाइज ऑन द इलिप्स एंड ए लेसर देन बी, क्या है, ए लेसर देन बी है, देन फाइंड करना है आपका एस पी प्लस S1, SP प्लस S1P इक्वल क्या होगा, इक्वल क्या होगा। ऑप्शन दे दे रहे हैं आपका, ऑप्शन है आपका 2A होगा, बी ऑप्शन आपका 2B होगा, ये ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन होगा आपका A प्लस एक्स डैश, और डी ऑप्शन आपका होगा E प्लस वाई डैश। तो चलिए सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लास्ट तक टिके रहेंगे एग्जाम तक, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लास्ट तक एग्जाम तक टिके रहेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन, ठीक है। बात समझ आ रहा है, पढ़ाई सबकी बस की नहीं होती है कंटिन्यूटी पढ़ सके, कुछ ही लोग होते हैं जो कंटिन्यूटी पढ़ सकते हैं। बी, ओके करेक्ट, ठीक है, क्या होगा, क्योंकि ये आपका क्या ए लेसर देन बी है, तो क्या हो जाएगा आपका वर्टिकली हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्टिकली हो जाएगा आपका, ठीक है, वर्टिकली हो जाएगा तो आपका ए का करेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में, ठीक, अभी तो बताएं, अभी क्वेश्चन बता दी, क्या आशुतोष। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, ओके थैंक्स। जो लास्ट तक टिका है उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो लास्ट तक टिका रहेगा, पढ़ाई सबकी बस की नहीं होती है कि कंटिन्यूटी बन सके, 2 घंटे कंटिन्यू, 1 घंटे आधी घंटा बैठकर पढ़ सके, कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है, बहुत मुश्किल लोगों से पढ़ाई होती है, ठीक। तो क्लास को यहीं पास हो तो